जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप में अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। आज की इस क्लास में शुरू करने वाले हम उन क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। और आज हमने टॉपिक लिया है संज्ञा टॉपिक से आज हम क्वेश्चंस लिए हैं आज हमने, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दूं आज की ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एच टेट के लिए, सी टेट के लिए, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, इन सब के लिए हाईलाइट किया है मैंने सी टेट और एच टेट, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की ये क्लास। प्रीवियस ईयर के आज के हमारे टोटल जो है क्वेश्चंस रहने वाले जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलो करते हैं शुरू आज की इस क्लास को। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर विजिट करना वहाँ पर। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनका आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जा करके देखें। तो चलो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुँच गए हम सीधे। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। असिस्टेंट जेलर 2016 का ये पेपर हुआ था, वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखना, ये जो ऐसे एग्जाम होते हैं, जो एसआई का हो गया, पुलिस का हो गया, उनमें थोड़ी सी टिपिकल हिंदी पूछी जाती है। तो मैंने थोड़े से अपने, क्योंकि आज के क्वेश्चन क्या हमारे रोज़ के क्वेश्चन ही सितारा बिंदु होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। असिस्टेंट जेलर 2016 में जो एग्जाम था वहाँ ही आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऐसी संज्ञा कौन सी है भाववाचक जो एक विशेषण से उसका निर्माण हुआ है। मातृत्व है, शिशुता है, छुटपन है या फिर बचपन है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आप तो बिल्कुल इसका आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा को हमें बताना है। तो मातृत्व माता से बना है, याद रखना। और शिशुता में शिशु है, और छुटपन में छोटा है जो मूल शब्द है, और बचपन में बच्चा मूल शब्द है। तो आंसर आपको लगाना है। हमसे पूछा है विशेषण का, तो याद रखना छोटा पेन, छोटी किताब, छोटी साइकिल, छोटी मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ी। तो एक छोटा जो शब्द होता है हमारा, जो हमारा छोटा शब्द होता है, वह एक विशेषण होता है। याद रखना क्या होता है हमारा, एक विशेषण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छुटपन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। छोटा जो शब्द है वह विशेषण होता है और उसी से निर्माण हुआ है भाववाचक संज्ञा, जिसका नाम है छुटपन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। क्वेश्चन उल्टा हो गया, याद रखना। इनमें से कौन सा विशेषण ऐसा है जिसका निर्माण संज्ञा से नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया, याद रखना। रीट का पेपर देने वाले भावी सरकारी अध्यापक जो हैं हमारे, वो याद रखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ये आपको बताना है। पढ़ाकू है, रंगीला है, प्यारा है और जोधपुरी है। अब आपको बताना है कि क्या होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, अच्छे से देख लो। एक ऑप्शन है हमारे सामने पढ़ाकू, एक है रंगीला, एक है प्यारा और एक है जोधपुरी। सही आंसर करना है आपको। क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख लो क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से। उम्मीद है आप सही आंसर की तरफ पहुंचे होंगे। एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन का एक बार कर लेते हैं पोस्टमार्टम। हाँ जी, तो देखो पढ़ाकू की बात करेंगे हम बाद में, पहले देखते हैं रंगीला। रंग शब्द से बना है, और रंग में अगर बात की जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, बहुत सारे रंग होते हैं। प्यारा की अगर बात करें तो प्यार, और सिंपल सी बात है कि भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जोधपुरी की अगर बात करें तो जोधपुरी कोट हमारी राष्ट्रीय पोशाक में आता है, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना, इस क्वेश्चन को सितारा बिंदु लगा लेना। जोधपुर की अगर बात की जाए तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। यहाँ ऊपर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिसका नाम है पढ़ाकू, ऑप्शन नंबर ए। तो आप भी बहुत पढ़ाकू हैं, तो पढ़ाकू में पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, कोई विशेषण नहीं है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सितारा बिंदु इस क्वेश्चन को लगा लेना, बहुत शानदार सा ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है 4। अपनापन है, बचपन है, नैतिकता है और समता है। क्वेश्चन को देख लो एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सबसे पहले तो हमको वो शब्द ढूंढना होगा जो सर्वनाम से जिसका निर्माण हुआ है। अब बाकी के ऑप्शन पर हम तब जाएंगे जब पहले क्वेश्चन से ऑप्शन से नीचे जाएं। तो अपनापन, अपना पेन, अपना कलम, अपना मित्र, अपना जो अपना शब्द है ये एक सर्वनाम शब्द है। याद रखना अपना शब्द कौन सा है, एक सर्वनाम शब्द है। बचपन में बच्चे का जो सर्वनाम शब्द नहीं है, नैतिकता में भी नहीं है, समता में भी नहीं है। याद रखना यहाँ अपना हमको साफ साफ चिल्ला करके कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, देख लो एक बार, कि केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा। इसको देख लो क्वेश्चन को एक बार, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं येलो। इसको आपको बताना है कि केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 4। क्या झुंड में किया जाएगा, या बादल में किया जाएगा, या शिक्षकों में किया जाएगा, या फिर अध्यापक में किया जाएगा। अब देख लेना, केवल एक वचन लिखा है यहाँ पर, केवल। अब बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो बादल बादल छा गए हैं, तो यहाँ मुझे नहीं लगता ये एक वचन में है। शिक्षकों जैसे दिया हुआ है बहुवचन में दिया गया, एक वचन में तो नहीं है। अध्यापक, अध्यापक आ गए हैं, अध्यापक जा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो याद रखना ये हमारा भी बहुवचन में हो जाएगा। अब एक वचन में होगा हमारा झुंड, याद रखना क्या होगा, झुंड के भेड़ों का झुंड आ रहा है, या फिर ऊंटों का झुंड जा रहा है, लोगों का झुंड, लोगों के झुंड ने हमें घेर लिया, लोगों के झुंड ने हमें घेर लिया, तो याद रखना झुंड हमारा एक क्या है, एक वचन में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भाववाचक संज्ञा है। ये बीएड का जो 2019 का जो एग्जाम हुआ था वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया है। भाववाचक संज्ञा को आपको बताना है कि सुंदर है, स्वास्थ्य है और उत्तम है, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको लगाना है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना भावी सरकारी अध्यापकों, ये क्वेश्चन हमारा सितारा बिंदु क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट ये क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन बहुत प्यारा, इस क्वेश्चन को कुछ हमारे भावी सरकारी अध्यापक जो है हल्के में ले रहे होंगे, तो याद रखना सुंदर पर अगर कोई जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, सुंदर पर अगर कोई जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। याद रखना सुंदर गलत है, क्योंकि सुंदर व्यक्ति भाववाचक संज्ञा कहाँ, ये तो एक विशेषण हो गया। सुंदर व्यक्ति, राधा बहुत सुंदर है। और अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर 2 की, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तम, उसके कार्य बहुत उत्तम है, उत्तम भी एक विशेषण में आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो याद रखना यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य में क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। सितारा बिंदु ये क्वेश्चन था, स्टार बना करके छाप लेना मन मस्तिष्क और स्कीमा में, जिससे क्या है कि आपको कोई कष्ट परेशानी मन में हलचल नहीं हो। हमारे जैसर वाला डायलॉग कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वोमेन सुपरवाइजर 2015 का ये क्वेश्चन है, याद रखना। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, हमारा आंसर होगा नहीं। इस क्वेश्चन को लगा लेना तुम स्टार, सितारा बना करके रख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक परिभाषा भी है ये कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते नहीं, विशेषण कहते हैं, उनको कहते हैं हम कारक कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। कारक कहते हैं उनको, जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का जो कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको कारक कहते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2012 का, वहां पर ये आ चुका क्वेश्चन है। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हमको बतानी है। माधुर्य है, मधुरिमा है, या फिर माधुरी है, या फिर मधुरता है। सही आंसर हमको लगाना है, क्या होगा हमारा सही आंसर। तो सही आंसर हमको करना है इस क्वेश्चन का कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, माधुर्य होगी, मधुरिमा होगी, माधुरी होगी, या फिर मधुरता होगी। तो बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है आंसर, ये आंसर भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन के सही आंसर पर पहुंच पाए होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा माधुर्य। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा माधुर्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। मधुर शब्द विशेषण से मधुर, जैसे वह बहुत मधुर गाता है, मधुर गाता है, तो मधुर से क्या बनेगा हमारी भाववाचक संज्ञा में, माधुर्य। याद रखना मधुरिमा, माधुरी और मधुरता नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि झूठा आदमी विश्वास योग्य नहीं होता है। इस वाक्य में विश्वास क्या है, अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक क्रिया है, या फिर अकर्मक क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर गुणवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। सही आंसर आपको लगाना होगा इस क्वेश्चन में। भावी सरकारी अध्यापकों बिल्कुल आप अगर सही जा रहे हैं, अगर विश्वास शब्द को आपको बताना है, अगर आप जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा पर तो बिल्कुल सही हैं आप, बिल्कुल ही सही हैं आप। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता है। इसमें विश्वास क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। विश्वास शब्द में भी हमारी क्या होती है, एक भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी नहीं है? शैशव नहीं है, लोहा नहीं है, लकड़ी नहीं है, पुस्तक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपसे पूछ रहा है। जातिवाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मेरा मानना ये है कि संज्ञा सब में से अगर संज्ञा टॉपिक में से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो उसके ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो जातिवाचक संज्ञा में से पुटअप करे, क्योंकि इसके 2 उपवेद होते हैं और उन उपवेदों को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके कितने होते हैं? 2 उपवेद होते हैं, उनको भी आगे जाकर देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन से में नहीं है? शैशव में नहीं है, लोहा में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, पुस्तक में नहीं है। तो लोहा में बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरे समूह को बता रहा है। लकड़ी में भी बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा होगी। पुस्तक में भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा होगी। शैशव में जातिवाचक संज्ञा ना होकर के शैशव में होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। इसमें शैशव में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अगर आप जा रहे हो कि शैशव अवस्था होती है तो उस हिसाब से अगर आप जातिवाचक पे जा रहे हो तो गलत हो। इस शैशव में भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। स्टार बना करके, सितारा बना करके रख लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वात्सल्य। वात्सल्य वत्स की कौन सी संज्ञा है? पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बहुत सारे हमारे भावी सरकारी अध्यापक होंगे जिनके ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वात्सल्य जो शब्द है वह वत्स शब्द की कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर सर्वनामवाचक संज्ञा है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वत्स जो शब्द है और की है इसको हटा लो और अब ऐसे पढ़ लो कि वात्सल्य में कौन सी संज्ञा है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने क्या है कि बच्चे के दिमाग को मन मस्तिष्क और स्कीमा में हलचल करने के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे रखा है कि वत्स शब्द से वात्सल्य शब्द का निर्माण होता है और वात्सल्य शब्द में वत्स की कौन सी संज्ञा होगी वो आपको बताना है। तो बिल्कुल अब आप उम्मीदें समझे होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन हमारे सामने 4 हैं, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर सर्वनामवाचक संज्ञा है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा वात्सल्य में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेता वत्स में कौन सी संज्ञा है, अगर आपसे पूछ लेता वत्स में कौन सी संज्ञा है, तो बिल्कुल हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती। कौन सी हो जाती? जातिवाचक संज्ञा हमारी हो जाती वत्स में। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर शब्द में हम ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाएं कि जो मधुर शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाए? और रीट लेवल 1 का ये 2011 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 2011 का ये क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आरटेट में उस टाइम पे आरटेट हुआ करता था, रीट नहीं होता था, और वर्तमान में भी ये आरटेट ही है। तो बताओ कि कौन सी संज्ञा होगी, मधुर में कौन सा जो प्रत्यय लगाएं जिससे कि वह है जो शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाए। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। एक ऑप्शन कहता है हमसे त्व प्रत्यय लगाएं, या फिर ता लगाएं, तम लगाएं, या फिर पन लगाएं। अगर मधुर में त्व प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा त्व प्रत्यय हम लगाते हैं, त्व प्रत्यय अगर लगाते हैं तो वो शब्द बनता है मधुरत्व। अगर हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है मधुरता, और तम प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय बनता है मधुरतम, और पन प्रत्यय लगाते हैं तो वो बनता है हमारा शब्द के मधुरपन। तो हमको बनानी है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम इसमें सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कि मधुरता, उसकी वाणी भी में बहुत मधुरता है, उसकी वाणी में बहुत मधुरता है। तो हमारा मधुरता जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ता प्रत्यय लगाने से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने के जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है, या फिर पदबंध कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन उठा मैंने इसलिए लिया क्योंकि रीट आरटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप बिना देखे उड़ा दोगे कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द हम कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। और ये 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2012 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो आपको बताना है कोयला में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या फिर दो ऑप्शन आ गए हमारे सामने, जातिवाचक। तो एक कोई रख लो इसमें से। तो आपको आंसर लगाना है इस क्वेश्चन का कि क्या होगा सही आंसर। कोयला में आपको बताना है, कोयला में देखो मैंने कहा था ना कि जातिवाचक संज्ञा के ज़्यादा चांस होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि कोयला एक विशेष समूह में आ जाता है। और जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं, याद रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 उपभेद होते हैं, आगे चल के उनके क्वेश्चन भी हैं। तो कोयला में हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक कहीं से होगी नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी। हाँ, अगर
कोयला की जो है कौन कौन सी किस्म का कोयला होता है उस किस्म को अगर उठा करके पूछ लेता है तो वहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोयला पूछा है तो वहाँ हम जातिवाचक संज्ञा करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। ये भी हमारा थर्ड ग्रेड में पूछा गया जा चुका है। थर्ड ग्रेड 2012 के पेपर में ये पूछा जा चुका है कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। विदुषी होगी, विधाता होगी, या फिर विद्वता होगी, या फिर वरदान होगी। सही आंसर हमको करना है, क्या होगा हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन का लगाना है हमको सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने 4 है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। विद्वान शब्द है, विद्वान से जो विशेषण है कि आपको बता दें कि वाल्मीकि बहुत विद्वान थे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत विद्वान थे। तो विद्वान जो शब्द है एक विशेषण शब्द है और उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा हमको बतानी है। विदुषी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और ये भी भाववाचक नहीं है। विधाता होगा नहीं हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा विद्वता। क्या होगा? विद्वता या फिर बुद्धिमत्ता जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल साहब, धोखा नहीं देना चाहिए था, गलत बात है। थर्ड ग्रेड 2012 में ये पूछा था कि तुमने धोखा क्यों दिया, मतलब तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तो ऑप्शन हमारे सामने है भाववाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमसे पूछा है धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा है। आप भी पूछ सकते हो कि धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे कि समुदायवाचक संज्ञा होगी नहीं हमारी, क्योंकि इसमें किसी समूह विशेष की बात नहीं की जा रही है, व्यक्ति विशेष की बात की नहीं जा रही है, जाति विशेष की बात की नहीं जा रही है। यहाँ बात की जा रही है भाव की बात की जा रही है। बिल्कुल धोखा शब्द में कौन सी संज्ञा होती है हमारी? भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? थर्ड ग्रेड के एग्जाम में 2012 में उठा के लिया है मैंने, 2012 जब पेपर हुआ था वहां से उठाया ये क्वेश्चन मैंने। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध है, क्रोधी है, या फिर क्रोध है, या फिर क्रोधित है। संज्ञा हमसे पूछा है, संज्ञा हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल 1% भी टाइम नहीं लगाएंगे। क्रुद्ध एक व्यक्ति होता है, बिल्कुल यहाँ हमारा आंसर ये होगा नहीं। क्रोधी भी नहीं होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा क्रोध। क्रोध में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्रोध में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्रोधित। ये हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। संज्ञा अगर पूछ ले कौन सी संज्ञा है तो याद रखना भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल होती है, जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल होती है, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल होती है, देशवाचक संज्ञा कोई नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, उठाया मैंने इसलिए था क्योंकि ये आरटेट लेवल सेकंड 2011 में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन से शब्द में? ऐसा हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है शीतलता में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, कोयला में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, पशु में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, या फिर पिटाई में द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो बिल्कुल सोचो, मन मस्तिष्क स्कीमा में थोड़ा सा उथल पुथल करो तो बताओ इस क्वेश्चन को। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आसान है और अच्छा भी है। तो बात करते हैं शीतलता। शीतलता में हमारी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं होगी। पहले तो बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो याद रखना मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक तो हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा, एक हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरी हो जाती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन को पूछा है द्रव्यवाचक संज्ञा से। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम सभी उन पदार्थों को रख लेते हैं जैसे जिनको हम मापते हैं, तोलते हैं, उनको हम रख लेते हैं। तो कोयला हमारा क्या है? ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर समूहवाचक संज्ञा की बात की जाए तो कहीं जहाँ ऐसे लोग जो जैसे सेना शब्द है, झुंड में रहते हैं, झुंड होता है, या फिर सेना शब्द है, या फिर एक समूह होता है, समूह का भाव हमको मिलता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा में रख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम कोयला को रखेंगे बिल्कुल। यहाँ शीतलता की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, पशु जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और पिटाई में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा ही हो जाएगी मेरे हिसाब से। आगे और आप बताना पिटाई में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपको अच्छाइयों को अपनाना सीखो। बालको, सॉरी आपको नहीं, बालको, मेरे गलत ही पढ़ रहा हूं। बालको अच्छाइयों को अपनाना सीखो। रेखांकित पद में संज्ञा
का नाम बताना है। अच्छाइयों को आपको बताना है, अच्छाइयों शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। और ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुछ बच्चे, कुछ हमारे भावी सरकारी अध्यापक इस क्वेश्चन का गलत आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास हैं। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है हमारे पास भाववाचक संज्ञा होगी। बी ऑप्शन है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा होगी। सी ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास अ व ब दोनों, मतलब भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों। इस क्वेश्चन को लगा लेना स्टार, भावी सरकारी अध्यापक को डबल स्टार लगा लेना। क्वेश्चन जिन्होंने संज्ञा पढ़ी है उनके लिए बहुत आसान है, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल दम है। क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छाइयों शब्द को अंडरलाइन करके आपसे पूछा है कि इस पद में संज्ञा कौन सी होगी। अगर आप जा रहे हो भाववाचक संज्ञा पर तो आप बिल्कुल गलत हो। आप भाववाचक संज्ञा पर जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। अच्छाई अगर होता यहाँ शब्द होता अच्छाई, केवल अच्छाई शब्द होता तो आप भाववाचक संज्ञा पर जाते, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकता। अब याद रखना, भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में करके पूछा है तो वहाँ संज्ञा जातिवाचक होगी। याद रखना, स्टार बना करके रख लेना, इस क्वेश्चन को स्टार बना करके रख लेना। वहाँ संज्ञा जातिवाचक होगी जहाँ भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में पूछा जाता है। याद रखना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जहां भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में पूछा जाता है वहां संज्ञा जातिवाचक होती है। अच्छाई में बेशक भाववाचक संज्ञा होगी, लेकिन अगर आपको दे दिया अच्छाइयों तो वहां जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेना शब्द में कौन सा भेद है संज्ञा का, वो आपको बताना है। जातिवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, ये अभी मैंने बताया ही था और ये आ गया। तो मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आपके सामने ये देख लो, ये बच्चा खाओगे कच्चा। अब जातिवाचक भी है आपके सामने और समूहवाचक भी है। अब आंसर क्या लगाओगे आप? तो बिल्कुल आपको बिल्कुल इसमें 1% भी सोचने वाली बात नहीं है। समूहवाचक हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर समूहवाचक हमारे पास में ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह और कोई ऑप्शन होता तो हम जातिवाचक संज्ञा को लगा देते, लेकिन हमारे पास में समूहवाचक है, ऑप्शन हमारे पास समूहवाचक है मौजूद है, तो हम बिल्कुल समूहवाचक ही करेंगे। सेना में कौन सा भेद होता है? सॉरी, संज्ञा का कौन सा भेद होता है सेना में? तो हमारा समूहवाचक भेद होता है। तो जी बिल्कुल, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए बहुत आपके पसंदीदा क्वेश्चंस आपको उठा के लेके आता हूँ मैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा ही लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपन जितना ज़्यादा रिवीजन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का करते हैं उतना ज़्यादा ही अपने माइंड से एक डाउट क्लियर होता है कि हाँ, इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बताना आपको कि क्लास हमारी कैसी लगी और क्लास को लाइक तो करके ही जाना। तो चलो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अन्य क्लास में। और आपको बता दूं, हमारा जो टाइम है, हमारे जो क्लास का टाइम है वो थोड़ा सा बदलने वाला हूं मैं, क्योंकि शाम को थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और आपको भी पता है काम, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो क्लास नहीं बना पाता हूँ और आप भी नहीं देख पाते हो उस टाइम पे। तो बिल्कुल क्लास का टाइम अब मैं रखने वाला हूँ सुबह 7 बजे से लेकर के 7 बजे आपको एक साइकोलॉजी की क्लास मिल जाएगी, फिर 8 बजे आपको एक हिंदी की क्लास मिल जाएगी, या फिर 7 बजे हिंदी की और 8 बजे आपको साइकोलॉजी की क्लास मिल जाया करेगी सुबह सुबह। जब आपका एकदम मूड फ्रेश होगा उस टाइम पर आपको सुबह सुबह सितारा बिंदु आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, क्लास को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि इस टाइम पर आपकी जो हेल्प की है ना, बहुत ज़रूरत है मेरे को। तो चलो मिलते हैं आपको सुबह ऐसी बहुत से सितारा बिंदु क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए आप अध्ययन मंत्रा के साथ में, हमारे साथ में। जी नमस्कार, जय हिंद।